अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। प्यारे भाइयों बुजुर्गों, आज का ये वाक़या ज़रूर सुन कर जाइए। अगर आप हज़रत फ़ातिमा ज़हरा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा से मोहब्बत करते, हज़रत अली से मोहब्बत करते हैं, तो ज़रूर ये वीडियो अगर वक्त रहे तो इसे सुनने की कोशिश कीजिए। ये मोहब्बत का तकाजा है कि जिससे मोहब्बत की जाए उसके बारे में सुना भी जाए, सीखा भी जाए, समझा भी जाए और उनके मोहब्बत वाली बातें सुने भी। आइए एक हदीस से पाक सुनाता हूँ आपको। एक बार दुरूद शरीफ पढ़ लीजिए सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। हज़रत सैयदना इमरान बिन हुसैन रज़ी अल्लाह तआला अन्हु से मरवी है, हुज़ूर पाक साहिब औलाद सय्याह अफलाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मुझसे हुस्न ज़न रखते थे, यानी अच्छा गुमान रखते थे। कौन कह रही है? इमरान बिन हुसैन ये कह रहे हैं कि हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मुझसे जो अच्छा गुमान रखा करते थे। तो फरमाते कि एक मरतबा हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, ए इमरान तुम्हारा मेरे नज़दीक एक खास मकाम है। ए इमरान मेरे नज़दीक तुम्हारा एक खास मकाम है, क्या तुम मेरी बेटी हज़रत फ़ातिमा ज़हरा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा की यादत के लिए चलोगे? यादत यानी जो बीमार पड़ जाए उनको देखने जाने के लिए, इसको कहते हैं यादत करना, उसको देखने जाना। तो हुज़ूर फरमाते क्या तुम मेरे साथ चलोगे यादत के लिए? तो मैंने कहा हाँ। इमरान बिन हुसैन कहते कि मैंने कहा हाँ, मेरे माँ बाप आप पर कुर्बान या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, जरूर चलूंगा। चुनांचे हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और हम रवाना हुए हज़रत फ़ातिमा ज़हरा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा के दरवाजे पर पहुंच गए। यानी ये दोनों चले, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और इमरान बिन हुसैन ये दोनों चले और फ़ातिमा ज़हरा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा के मकाम पर पहुंच गए। आपने दरवाजा खटखटाया, यानी प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दरवाजा खटखटाया और सलाम के बाद अंदर आने की इजाजत तलब फरमा ली। यानी दरवाजा खटखटाया फिर अंदर आने की इजाजत तलब फरमाई। तो हजरत फातिमा ज़हरा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा ने फरमाया तशरीफ लाइए। आपने फरमाया मेरे साथ एक शख्स है, यानी हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया मेरे साथ एक शख्स है और वो भी है। पूछा फातिमा ज़हरा ने, क्या हुजूर वो दूसरा शख्स कौन है? तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि इमरान मेरे साथ है। तो हजरत फातिमा ज़हरा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा बोली, रब्बे ज़ुल जलाल की कसम, जिसने आपको हक के साथ मबूस फरमाया, मैं सिर्फ एक चादर से अपना तमाम जिस्म को छुपाए हुए हूँ। यानी तमाम जो औरतों के, जन्नती औरतों के सरदार है, क्या कहते हैं कि मेरे पास सिर्फ एक कपड़ा है जो अपने जिस्म को छुपाए हुई हूँ। जिसने आपको जो है हक के साथ मबऊस फरमाया, या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मेरे पास एक चादर है जिससे जिस्म छुपाए हुए हूँ। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दस्ते अक़दस के इशारे से फरमाया तुम ऐसे ऐसे पर्दा कर लो। यानी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फातिमा को कहा हाथ के इशारे से, ए फातिमा तुम ऐसे ऐसे पर्दा कर लो। तो उन्होंने अर्ज किया, यानी फातिमा ज़हरा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा ने अर्ज किया, इस तरह मेरा जिस्म तो ढक जाता है, मैंने आपने जैसा इशारा किया इस तरह मेरा जिस्म तो ढक जाता है मगर सर नहीं छुपता। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनकी तरफ एक पुरानी चादर फेंकी। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फातिमा ज़हरा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा की तरफ एक पुरानी चादर फेंकी और फरमाया तुम इससे सर ढांप लो। उसके बाद आप घर में दाखिल हो गए। उसके बाद प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और इमरान रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ये घर में दाखिल हो गए और सलाम के बाद पूछा बेटी कैसी हो? आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने बेटी से कहते हैं कि बेटी तुम कैसी हो? तो फातिमा ज़हरा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा के अल्फाज सुनिए। फरमाते हैं, अर्ज करते हैं कि अर्ज किया हुजूर मुझे दो तकलीफें हैं। क्या है? दो तकलीफें, एक बीमारी की तकलीफ और दूसरे भूख की तकलीफ। मेरे पास ऐसी कोई चीज नहीं है जिसे खाकर भूख मिटा सकूं। तो रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ये सुनकर अश्कबार हो गए, रोने लग गए और फरमाया बेटी घबराओ नहीं, रब की कसम मेरा रब के यहाँ तुमसे ज्यादा मर्तबा है। यानी हुजूर क्या फरमाते, मेरा मर्तबा जो रब के वहाँ तुमसे ज्यादा मर्तबा है, मगर मैंने 3 दिन से कुछ नहीं खाया है। मैंने 3 दिन से कुछ नहीं खाया है। अगर मैं अल्लाह से मांगू तो मुझे जरूर खिलाएगा, मगर मैं अगर अल्लाह से चाहूँ मांगू तो मुझे अल्लाह रब जो है जरूर खिलाएगा, मगर मैंने जो है दुनिया को तरजीह नहीं दिया बल्कि आखिरत को तरजीह दिया। फिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हजरत फातिमा ज़हरा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा के कंधे पर हाथ रखकर फरमाया, कंधे पर हाथ रखकर फरमाया खुश हो जाओ। क्या फरमाते? दिलासा देते कि खुश हो जाओ और फरमाते हैं कि खुश हो जाओ तुम जन्नती औरतों की
सरदार हो। उन्होंने पूछा, यानी फातिमा तो ज़हरा रज़ियल्लाहु ताला ने पूछा कि आसिया और मरियम कहाँ होंगी फिर? तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, आसिया अपने जमाने की औरतों की और तुम अपने जमाने की औरतों की सरदार हो, तब जन्नत के ऐसे मोहल्लात में रहोगी। क्या फरमाते हैं कि तुम जन्नत के ऐसे मोहल्लात में रहोगी जिसमें कोई ऐब, कोई दुख और कोई तकलीफ नहीं होगी। फिर फरमाया, अपने चचाजाद के साथ खुश रहो, मैंने तुम्हारी शादी दुनिया और आखिरत के सरदार के साथ की है। तो ए प्यारे भाइयों, बुजुर्गों, दोस्तों, जो इस हदीस को सुने हैं, इसमें देखिए कितनी इबरतें हैं कि एक तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फातिमा के घर पे जाते रज़ियल्लाहु ताला अन्हा, फिर दरवाजा खटखटाते। तो हमारे लिए है कि जब हम कहीं जाए घर पे किसी के, तो दरवाजा खटखटा कर जाए, उससे पहले इजाजत मांगे, सलाम करे, ये सुन्नत भी अदा हो जाएगी। और देखिए, चाहे वो अपने घर पे ही जाए या किसी के भी घर पे जाए, तो आवाज जरूर देकर जाया करे। फिर इसी तरह देखिए कि फातिमा तो ज़हरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा बीमार है और खाने के लिए भूख इतनी लगी है, खाने के लिए घर में कुछ नहीं है, कपड़े भी नहीं है। वो कौन है? तमाम जन्नती औरतों की सरदार है। लेकिन देखिए आलम देखिए कि भूख, तबीयत खराब, बीमारी, भूख का ये आलम है कि घर में कुछ नहीं, कपड़े का ये आलम है, एक चादर है। आज हमारे वहाँ बेशुमार चीजें होती है, लेकिन हम जो है उनकी कदर नहीं करते। कहीं खाने हमारे फेंकने में चले जाते, कहीं रोटी फेंकने में चली जाती है। इसी तरीके से हम अपने ऊपर देखें कि एक कपड़ा हो तो दूसरा हो तो तीसरा तो चौथा। हमारी जरूरत नहीं, बल्कि हम ख्वाहिश पूरी करते हैं। किसी ने क्या खूब कहा है कि जरूरत फकीरों की भी पूरी हो जाती है, जरूरत फकीरों की भी पूरी हो जाती है, लेकिन ख्वाहिशात बादशाहों की भी पूरी नहीं होती है। तो ए प्यारे भाइयों, बुजुर्गों, दोस्तों, आगे देखिए कि हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कैसे प्यार से प्यारे अल्फाज के साथ तसल्ली देते हुए कहते हैं कि तुम्हें जो है जन्नती औरतों के तुम सरदार हो, और तुम जो है जन्नत में तुम जब सरदार हो, तुम्हें जन्नत में ना तकलीफ होगी ना परेशानी होगी। तो इशारा करते गोया कि दुनिया की तकलीफ है, मैंने भी देखो 3 दिन तक खाना नहीं खाया, लेकिन मैं अगर अल्लाह से दुआ मांगू, मुझे बहुत सारी चीजें मिल जाएगी, अल्लाह मुझे खिलाएगा। लेकिन मैंने दुनिया को तरजीह नहीं दिया, बल्कि आखिरत को तरजीह दी। तो जो तमाम नबियों के बादशाह है, उनका आलम यह कि 3 दिन तक खाना नहीं खाए। जो नबियों के सरदार की जो शहजादी है, जो अली रज़ियल्लाहु ताला अन्हा की जो अहलिया है, बीबी है, लेकिन उनका आलम है इमाम हुसैन हसन के जो वालिदा है, उनका आलम है कि घर में एक कपड़ा है और खाने के लिए नहीं है, वो भी बीमार है। सब्र देखिए। तो हमें इनसे जो है नसीहत हासिल करनी चाहिए। इसीलिए कहा जाता है जगह जी लगाने की दुनिया नहीं है, ये इबरत की जा है, तमाशा नहीं है। तो इस वीडियो को, इस हदीस को अगर आपको अच्छा लगे, इसे दूसरों तक जरूर शेयर कीजिए। अगर आप फातिमा तो ज़हरा रज़ियल्लाहु ताला से वाकई मोहब्बत करते तो इसे भी शेयर करने की कोशिश कीजिए। जरूरी नहीं है कि शेयर करना ही लाजमी है, लेकिन दूसरों तक ये नेकी की दावत भी पहुंच जाए, ये हदीस भी पहुंच जाए, ताकि उनको कुछ सीखने को नसीहत मिल जाए। अल्लाह तबारक व तआला हमारे ये बयान करना कबूल फरमाए। अस्सलामु अलैकुम।